आज के इस वीडियो में क्लास 9th मोशन का लेक्चर 4 के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में L3 में जैसा हमने समय और विस्थापन ग्राफ के बारे में बात किया था, इस वाले लेक्चर में हम जो है समय और वेग ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th मोशन के इस वीडियो में समय वेग ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ। समय वेग ग्राफ के भी तरीके वैसे ही बताए जाएंगे। ये ग्राफ भी उसी तरीके के लाए जाएंगे जिस प्रकार से समय विस्थापन ग्राफ को आपने देखा है। तो उस तरीके से 5 तरीके के ग्राफ समय वेग के भी यहाँ होंगे। इसमें से पहला ग्राफ आपको बताया जाएगा इस प्रकार का, जिसमें एक्स एक्सिस पर समय होगा। समय विस्थापन ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पर समय था, वाई एक्सिस पर वेग होगा, उस ग्राफ में विस्थापन था। तो सबसे पहला पॉइंट यह होगा, जब सीधी रेखा जाएगी ऐसे, समय वेग ग्राफ का यह स्लोप एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बताता है। यह त्वरण बताता है और यहाँ बता रहा है कि त्वरण नियत है, कांस्टेंट त्वरण नियत है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो हम लोग त्वरण नियत दिखा रहे हैं यहाँ पर। जब भी यह स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ यह एकदम सीधी रेखा होगी तो नियत को प्रदर्शित करता है। अब यह स्लोप किस चीज को बता रहा है? त्वरण को। यह बता दे साथ साथ में आपको कि विस्थापन, वेग और त्वरण, ये 3 स्टेप है। विस्थापन समय का ग्राफ वेलोसिटी को बताता है, वेलोसिटी समय का ग्राफ एक्सेलरेशन को बताता है। एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए, जब भी समय विस्थापन का ग्राफ खींचेंगे उसका स्लोप होगा तो वो स्लोप क्या बताएगा? स्लोप यह क्या बताता है? वेलोसिटी को। इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। और यदि हम बात करें एरिया का, क्षेत्रफल, तो हम त्वरण और समय ग्राफ का क्षेत्रफल लें तो वेग को बताएगा, एरिया वेग को बताएगा, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल लें तो यह डिस्टेंस को बताएगा। यह कुछ कॉमन चीज है जो मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया। जब भी हम समय विस्थापन ग्राफ का स्लोप लेंगे वेलोसिटी को बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे त्वरण को बताएगा, और उसी प्रकार से त्वरण समय की एरिया निकालेंगे, समय के अकॉर्डिंग एरिया निकाला जाएगा इसके ग्राफ का, तो यह वेलोसिटी को बताएगा। वेलोसिटी समय ग्राफ में समय के सापेक्ष एरिया निकाला जाएगा तो डिस्टेंस को बताएगा। यहाँ पर त्वरण नियत बता रहा है। यही त्वरण को यदि ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे लेकर के जाए तो यह भी त्वरण नियत है, लेकिन कम त्वरण को बता रहा है, कम त्वरण लगा हुआ है। और यही ग्राफ थोड़ा ऊपर एक्सटेंडेड होता है, स्लोप ज़्यादा होता है तो अधिक त्वरण को बताता है। लेकिन त्वरण कम हो चाहे त्वरण अधिक हो, दोनों ही केस में, त्वरण कम हो चाहे त्वरण अधिक हो, दोनों ही केस में त्वरण नियत है, यह बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक त्वरण एक ही रहेगा। कम है त्वरण तो यहाँ पर भी कम है और यहाँ तक है। यह मध्यम का त्वरण है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यह अधिकतम का त्वरण है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। त्वरण नियत है तीनों केस में, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है नियत को बताता है। यह एक तरीका हो गया ग्राफ का। दूसरा तरीका ग्राफ का यहाँ हम बताएंगे। दूसरा तरीका ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पर समय रहेगा, वाई एक्सिस पर वेग रहेगा, वेग वाई एक्सिस पर रहेगा, समय एक्स एक्सिस पर रहेगा,
और ये वाला ग्राफ इस तरीके का आएगा। यह ग्राफ बताएगा कि समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मंदन, रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन यानी कि मंदन हो रहा है। मंदन में क्या होता है भाई? मंदन में यहाँ पर भी त्वरण नियत है, लेकिन त्वरण निगेटिव है। त्वरण नियत है परंतु निगेटिव है, कम कर रहा है, वेग को कम कर रहा है, निगेटिव है। यह त्वरण पॉजिटिव है, यह त्वरण पॉजिटिव है क्योंकि यह वेग को बढ़ा रहा है, यह वेग को घटा रहा है। यह दो कंडीशंस आपको त्वरण के बारे में बता दिया गया। तीसरा ग्राफ यहाँ पर बताया जाएगा। तीसरे ग्राफ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तीसरे तरीके का ग्राफ क्या है? यह ग्राफ आपको, इस ग्राफ के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो समय रेखा है यानी कि एक्स एक्सिस जो समय रेखा है, इसके पैरेलल लाइन जा रही है। यह लाइन भी स्ट्रेट है और यह नियत त्वरण को बताएगा, लेकिन त्वरण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर त्वरण नियत तो है लेकिन शून्य है, शून्य त्वरण को बता रहा है, यह शून्य त्वरण को बता रहा है। एक ग्राफ यह हो गया। दूसरा ग्राफ इसके ऊपर भी हो सकता है, यह ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ यह हो गया। तीनों नियत त्वरण को बता रहा है, तीनों त्वरण नियत को बता रहा है, लेकिन एक भी बता रहा है कि त्वरण तो नियत है लेकिन इसके पास वेग है, इतना वेग है पॉजिटिव, और इस पर जाकर त्वरण नियत हो गया है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। एक नियत वेग से यह गति हो रही है लेकिन गति में त्वरण नहीं है। यहाँ पर त्वरण शून्य होने का मतलब है कि गति नहीं हो रही है। यहाँ वेग का मान शून्य है, गति नहीं हो रही है, त्वरण भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर त्वरण जीरो का मतलब क्या है? कि यहाँ गति निगेटिव है। गति निगेटिव का मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, और सॉरी, यह गति निगेटिव का मतलब है कि आ रही है वस्तु, और यहाँ पर भी त्वरण शून्य है यानी त्वरण नहीं लग रहा है। यह तीनों शून्य त्वरण को बता रहे हैं। यहाँ वस्तु रुकी हुई है, यहाँ वस्तु जा रही है, यहाँ वस्तु आ रही है। ये तीन प्रकार का तीसरे ग्राफ में कंडीशंस आपको बताएगी। चौथा ग्राफ और पांचवा ग्राफ, दो ग्राफ वेरिएशन को बताएगा। इस तीनों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी और ये स्ट्रेट लाइन नियत त्वरण को बता रही, नियत त्वरण। अब दो ग्राफ बनेंगे जिसमें त्वरण भी वेरिएशन करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि परिवर्ती त्वरण को बताएंगे हमारे चौथा और पांचवा ग्राफ। क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो लाइन आएगी, वह फ्लेक्सिबल होगी। चौथा ग्राफ हमारा आएगा समय वेग ग्राफ। एक्स एक्सिस पर समय लेते हुए वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हुए हम ग्राफ खींचेंगे। यह ग्राफ ऐसे जाएगा और यह परिवर्ती त्वरण को बता रहा है। यह त्वरण नियत नहीं है, परिवर्ती त्वरण है। यह त्वरण परिवर्ती है और बता रहा है कि त्वरण का मान बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। परिवर्ती का मतलब यहाँ बढ़ रहा है को बताता है। यहाँ शुरू में समय बढ़ रहा है, वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद समय थोड़ा सा बढ़ने पर वेग बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा है, यानी कि त्वरण बढ़ रहा है। पांचवा ग्राफ इसी का उल्टा बताएगा, यह भी परिवर्ती त्वरण को व्यक्त करेगा। यहाँ पर भी एक्स लाइन पर समय रहेगा, वाई लाइन पर वेलोसिटी रहेगी, और एक ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। यह भी परिवर्ती त्वरण को बता रहा है, त्वरण नियत नहीं है, त्वरण परिवर्ती है। परिवर्ती त्वरण को यह भी बता रहा है, और यह बता रहा है कि त्वरण का मान घट रहा है, त्वरण घट रहा है, त्वरण का मान घट रहा है। इस प्रकार से ये पांच ग्राफ
त्वरण को बता रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप त्वरण को बताता है। इस तरीके से मैं ये बताने का प्रयास किया कि समय और वेग का ग्राफ क्या बताएगा और कैसे परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ पर त्वरण घट रहा है, और यही समय और वेग के ग्राफ को हम एरिया लें, इसी का एरिया लें हम टाइम के सापेक्ष, या इससे पहले वाले ग्राफ की एरिया लें टाइम के सापेक्ष, तो वो जो है दूरी को प्रदर्शित करेगा। समय वेग का ग्राफ का एरिया दूरी को और स्लोप इसका त्वरण को प्रदर्शित करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम समय और त्वरण ग्राफ के बारे में बात करेंगे।